बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को, और प्रॉब्लम नंबर 7 का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट से स्टार्ट होता है, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, देन स्टॉक है, फिर फर्नीचर है। तो ये सारा क्वेश्चन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक गिवन है, और क्वेश्चन में उसने साथ हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है। और एडजस्टमेंट में हमें वो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी पर लेनी है वो 10% लेनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, लैंड एंड बिल्डिंग पर भी सेम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, फर्नीचर पे 10% लेनी है स्ट्रेट लाइन मेथड से। डायरेक्टर ट्रांसफर है कर रहा है 10,000 रुपीज़ डिविडेंड को इक्विलाइजेशन रिजर्व के अंदर। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 7,500 है, और इक्विटी शेयर डिविडेंड 8% गिवन है। हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ये क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 18,500। इट्स मीन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, डायरेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो तमाम एक्सपेंसेस आते हैं जो कारोबार शुरू होने के बाद किए जाते हैं। ये हमारा एसेट्स है, स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। एसेट्स है ये वैल्यू भी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, एडवांस इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ये हमारा एसेट्स है प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन जो डायरेक्टर को पैसे वगैरह दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। डिस्काउंट डेबिट साइड पर गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इंश्योरेंस हमने 31/10/2017 तक पे की हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ना हमारे पास, वो हमने प्री पेड अदा की हुई है। जैसे हमको हमारा क्वेश्चन में 30 जून 2017 तक हमारे पास डाटा गिवन था, और ये हमने इंश्योरेंस आगे 4 मंथ की भी पे कर दी है। तो ये प्री पेड इंश्योरेंस निकालेंगे, वर्किंग करेंगे, रिपेयर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ गया, टेलीफोन चार्जेस आ गए, रेंट एंड रेट्स आ गए, एडवर्टीजमेंट आ गई, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आ गई, डिस्काउंट आ गया 80 रुपीज़, रिपेयर आ गया 150 से। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इंटरेस्ट रिसीव हमारे पास हुई थी क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास गिवन थी 400 से, क्रेडिट साइड पर वो लिख दी हमने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 600 रुपये जो थी। इसके बाद लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। अब बात है कि आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग की मैं आपको वर्किंग बता देता हूं। डिबेंचर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 20,000, तो यहाँ पे सबसे पहले 20,000 लिख लेंगे। इसके बाद ये मैंने 2 लाख लिख दिया गलती से, 20,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6% लेंगे, तो डिबेंचर की अमाउंट आती है 1,200 रुपये। इस 1,200 के अंदर से हमने 600 रुपीज़ पे कर दिया था, और जो बाकी रह गया वो 600 ही बचता है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 1,200 रुपये आई है। तो जो बच जाएगी उसे ऐड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, और मेन कॉलम में 1,200 लिख देंगे, और इस 600 को ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखेंगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर चीज़ें गिवन थी वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली हमारा एसेट्स होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए आई है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 8,000 रुपये, और एडजस्टमेंट में बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर 7,500 रह गई है। तो ये 500 का हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है, वो 500 आ जाएगा। इंश्योरेंस हमारे पास 450 की क्वेश्चन में गिवन थी, और आगे लिखा हुआ था ये हमने 31 अक्टूबर 2017 यानी 31/10/2017 तक हमने पे की हुई है। तो कैसे वर्किंग करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 450 जो कि इंश्योरेंस की अमाउंट थी। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, डिवाइड कर देना है 12 पे। अब सवाल पैदा होता है कि 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है 30 जून 2017 तक की। अब मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता भी हूँ। ये देखें जी, ये 30 जून तक हमारे पास डाटा गिवन है, और हमने जो इंश्योरेंस पे की हुई है वो इंश्योरेंस 31 दिसंबर तो 31/10/2017 तक है। तो ये जून से अक्टूबर तक 4 मंथ बनते हैं, तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, तो मेरे पास अमाउंट आएगी 150 रुपीज़। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसको लेस कर देंगे, बाकी 300 बच जाएगा। बिल्डिंग पे हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 18,000 रुपीज़, इसका 5% लेंगे, तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आती है 900 रुपीज़। फर्नीचर एंड फिक्सर की अमाउंट गिवन थे 3,000 रुपीज़, उसका 10% लेंगे तो 300 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का हमारे पास 10% गिवन था कोई एडजस्टमेंट के अंदर, तो 32,000 का 10% लेंगे, 3,200 आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट और उसके नीचे इंटरेस्ट रिसीव था मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों अमाउंट, इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे और नीचे टोटल में लिख लेंगे।
जो कि मेरे पास आ रही है 18,900, दोनों तरफ लिखेंगे। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे जो प्रीवियस पेज पे गिवन थे और जो इस पेज के ऊपर गिवन है 1 2 3 4 5 और प्रीवियस पेज पे भी गिवन थे। तो इन तमाम वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा 8650। अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट की बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट को जो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला है 8650। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था और इसकी अमाउंट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 2750। इसको हम लिख देंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अमाउंट, ये गिवन थी 2750 से। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे इक्विलाइजेशन डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो कि हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन था। एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर वो 1000 रुपीज़ आ जाएगा। डिविडेंड रिडेम्पशन भी हमारे पास गिवन थी 1000 रुपीज़। ये हमारे पास, ये मेरे पास डिविडेंड नहीं है, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है। तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, आपने इसे ठीक करके लिखना है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये मेरे पास 1000 रुपीज़ से था, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, तो इसको भी हम अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे। इसके अलावा मैं आपको अगर एक और चीज़ दिखा दूँ ना, यहाँ पे ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट गिवन है ना, ये देखें, ये गिवन है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये 1000 से अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आनी है। और ये जो है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में जाएगा। जो एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन थी वो अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। ये वाली डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये पॉइंट नंबर हमारे पास जो 2 था। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसके अलावा परपोज डिविडेंड हमारे पास गिवन था, जो उसने एडजस्टमेंट नंबर हमें बताया था 4 के अंदर कि जो 8% है वो हमने लेना होता है पेड अप कैपिटल पे। पेड अप कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन थी 35,000, उसका 8% लेंगे तो 2800 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी 11,400। इन तीनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो 66,000 हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। अब हमने बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज लिखेंगे, राइट साइड पे एसेट्स लिखेंगे। सवाल को सोल्व इसलिए कर लिया है ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ऑथोराइज कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। रिजर्व के अंदर सबसे पहले लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारे पास अप्रोप्रिएट अकाउंट का बैलेंस आया था। इसके अलावा रिजर्व के अंदर लिखेंगे शेयर प्रीमियम। रिजर्व के अंदर 3 चीज़ें ही आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, और इसके साथ जो एक और चीज़ आती है वो इसके अंदर आती है रिजर्व आता है। तो इसके बाद जो हमारे पास डिबेंचर की अमाउंट थी वो लिख देंगे जो 20,000 रुपीज़ से गिवन थी। इसके बाद हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था जो कि 350 से सवाल में गिवन था। क्रेडिटर गिवन थे 4,000 से। एसेट साइड की वर्किंग आपको बताऊं, अभी लाइबिलिटीज और भी हैं जो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई हैं। पहले एसेट्स की वर्किंग आपको बता देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 50,000 रुपीज़। इसके अंदर से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 21,200। अब सवाल पैदा होता है डेप्रिसिएशन 21,200 कैसे आई, तो इसकी वर्किंग आपको बता देता हूँ। तो एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए यूज़ हुई थी डेप्रिसिएशन के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने इस्तेमाल करनी है। ये वो बैलेंस होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें बची हुई रकम पे डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन ली थी वो इस अमाउंट पे ली थी। ये देखें, ये है जी प्लांट एंड मशीनरी 32,000 पे ली थी जो कि 3200 रुपये आया था, और प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग हमने 18,000 रुपये पे ली थी जो 1,800 रुपये आया था। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें कि हमने डेप ली थी 18,000 के ऊपर और 32,000 के ऊपर। ये देखें 32,000 के ऊपर, क्योंकि उसने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल हुआ है, जबकि फर्नीचर में वो कह रहा था कि हमारे पास जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो फर्नीचर की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू 3,000 रुपीज़ वो लेंगे। जब ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू का स्ट्रेट लाइन मेथड का या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का कहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पे लेनी है डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो रिड्यूसिंग का जिक्र करेगा, डिमिनिशिंग का जिक्र करेगा या रिटर्न डाउन का जिक्र करेगा, तो तीनों में से कोई भी एक नाम आता है तो बची हुई कीमत जो होगी जो कॉलम के अंदर गिवन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो अब सवाल पैदा होता है कि बैलेंस शीट में कैसे हम वर्किंग करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो वैल्यू गिवन थी वो थी हमारे पास 50,000 रुपीज़। इस 50,000 रुपये को आपने मेन बैलेंस शीट में लिख देना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 50,000 और 32,000 का प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लूँगा तो वो 18,000 रुपये आएगा। यहाँ पर मैंने 18,000 रुपये जो मेरे पास डिफरेंस आया है कॉस्ट वैल्यू का और ओरिजिनल वैल्यू का, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है जो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन आई थी, यानी कि ये वाली अमाउंट हमारे पास जो कि 3200 रुपये थी। इस 3200 को आपने ऐड कर देना है डिफरेंस के अंदर। तो जब मैंने 18,000 जो हमारे पास डिफरेंस आया था इसके अंदर 3200 को ऐड किया तो 21200 आया, ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 28,800 बच जाएगा। सेम वर्किंग हम लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर भी हमने ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में 30,000 रुपये माइनस डिफरेंस लेंगे जो कॉलम के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन थी जो कि थी 18,000 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस आता है 12,000 रुपये। इसके ऊपर जो डेप हमारे पास आई थी वो हमारे पास आई थी जी 900 रुपीज़, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे प्लस 900 रुपीज़, तो डेप्रिसिएशन 12,900 रुपये आ जाएगी। इसको यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे, ये 17,100 रुपये अमाउंट आ जाएगी। फर्नीचर एंड फिक्सर की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन थी 3,000 रुपीज़, इस पे स्टेट लाइन मेथड का आता, तो इसको ओरिजिनल वैल्यू को हम यहाँ मेन पे लिखेंगे और सिंपल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आई थी 300 रुपीज़, ये देखें जो 300 डेप्रिसिएशन आई थी और इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू थी 3,000 रुपीज़, माइनस कर देंगे 1,800 जो कि मेन कॉलम में वैल्यू थी, तो दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेंगे 1,200 रुपये आएगा। इसके अंदर डिफरेंस ऐड करेंगे जो डेप्रिसिएशन का 300 रुपया था वो, तो 1,500 रुपये यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख देंगे। यानी बैलेंस शीट के अंदर जो हमने वर्किंग करनी है डेप्रिसिएशन की वो ओरिजिनल वैल्यू और कॉलम वाली वैल्यू का डिफरेंस लेना है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। देन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जो उसकी वैल्यू अब रह गई है 7,500, उससे क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था ट्रायल बैलेंस के अंदर, इसलिए डायरेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे। इसके बाद जो लाइबिलिटी में आएगा वो आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,500 से। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, सेकंड लास्ट अमाउंट है। प्रपोज डिविडेंड हमारे पास 2,800 रुपीज़ से आ जाएगा। ये प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट हमारे पास कहाँ से आई, तो प्रपोज डिविडेंड की अमाउंट भी 5% निकाली थी। एडजस्टमेंट नंबर 4 की वर्किंग जो अप्रोप्रिएट अकाउंट में लिखा था कि हमने शेयर कैपिटल का 8% लिया था, ये वो अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो डिबेंचर पे आई थी 600 वो लिख देंगे। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो हमारे पास था 3,000 रुपये, ये कैसे आई, 2,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था और 1,000 रुपये हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर गिवन था, दोनों को प्लस करेंगे 3,000 रुपये आ जाएगा। डिविडेंड रिडेम्पशन जो हमारे पास अमाउंट थी ये भी 2,000 की थी, ये अमाउंट कैसे आई, 1,000 रुपये हमारे पास, यहाँ पे डिविडेंड नहीं यहाँ पे डिबेंचर है, मैंने प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएट अकाउंट में भी ठीक किया था, तो यहाँ पर 1,000 रुपये जो कि हमारे पास 2,000 रुपये अमाउंट कैसे आई है, 1,000 रुपये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 1,000 रुपये से ये वाली अमाउंट, और उसके बाद उसने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास जो डायरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है 1,000 रुपये वो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व में भी कर रहा है और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में भी कर रहा है, यानी कि डायरेक्टर इसमें भी ट्रांसफर कर रहा है 1,000 रुपये और 1,000 रुपये इस अमाउंट इसमें भी ट्रांसफर कर रहा है, तो दोनों के अंदर डिबेंचर इक्विलाइजेशन में भी, डिविडेंड इक्विलाइजेशन में भी और डिबेंचर रिडेम्पशन में भी, दोनों में 1,000 रुपये आ जाएगा। तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन में मैंने 1,000 रुपये ऐड कर लिया है, डिबेंचर रिडेम्पशन में भी 1,000 रुपये ऐड करूँगा, दोनों को प्लस करेंगे 2,000 आ जाएगा। एडवांस इनकम टैक्स हमारा प्रीपेड टैक्स होता है, हमारा एसेट्स होता है। कैश इन हैंड हमारे एसेट्स है, डेटर हमारे एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो 150 हमने कैलकुलेट की थी वो भी हमारे एसेट्स है। एसेट साइड को टोटल करेंगे 81,850 आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे 81,850 आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।